जय हिंद दोस्तों। तो आज पॉलिटी में हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 7 तक हो गया है। 1 से 7 तक आप लोग देख लिए हैं। उसके बाद 8 नंबर आज आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। देखिए, नागरिकता से संबंधित है। 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 8 देखें। देखिए, कह रहा है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में अधिकार कह रहा है कि भारत के बाहर रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं, भारत के बाहर रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं, उनके भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार दिया गया है। तो देखिए, कह रहा है कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी, मतलब अनुच्छेद 5 में जो बात कहा गया है उसको होते हुए भी 5 में क्या कहा गया था कि भारत की नागरिकता बनी रहेगी। प्रारंभ में जो वित्तीय राज्य क्षेत्र में है उनका नागरिकता रहेगी। अगला देखिए, कह रहा है कि 5 को बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या उसके माता पिता में से अथवा पितामह पितामही या पितामह पितामही में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है तो भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत के डोमिनियन की सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा विहित स्वरूप और रीति ने अपने द्वारा उस देश में जहां वह तत्सम निवास करता है भारत राजनीतिक कौशल प्रतिनिधित्व को इस संविधान के प्रारंभ से पहले पश्चात आवेदन की जाने पर ऐसी राजनीतिक कौशल प्रतिनिधित्व द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रेट कर लिया जाएगा। यानी कह रहा है कि जब 1935 का अधिनियम था उसके उनके माता पिता या नाना नानी या दादा दादी कोई भी जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश के मामूली तौर पर निवास कर रहा है, मतलब निवास वहाँ कर रहा है, पता चला कि नहीं मेरे दादा दादी या नाना नानी या माता पिता कहाँ इंडिया के निवासी थे, तो वो क्या करेंगे कि भारत वो नागरिकता प्राप्ति के लिए क्या करेंगे। अगर भारत का यहाँ दे रहा है कि भारत की नागरिकता समझा जाएगा, लेकिन कंडीशन है कब, यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा, मतलब जो भी वहाँ बैठे होंगे भारत का प्रतिनिधित्व जो वहाँ बैठे होंगे डोमिनियन, तो वहाँ फॉर्म भर कर दिया जाएगा उसके द्वारा भारत सरकार भी स्वरूप में और रीति अपने द्वारा उस देश में अपने द्वारा कह रहा है कि अपने द्वारा उस देश में जहाँ वह तत्सम निवास कर रहा, मतलब कहीं भी मान लीजिए कि आप बाहर में हैं कहीं दूसरे देश में हैं, वहाँ पर अगर अपने रीति के द्वारा उस देश में तत्सम निवास कर, तो भारत की राजनयिक या कौशल प्रतिनिधित्व, मतलब भारत का वहाँ जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, इस संविधान के प्रारंभ से पहले मतलब संविधान चालू होने से पहले पश्चात आवेदन किए जाने पर राजनैतिक कौशल प्रतिनिधित्व द्वारा भारत सरकार नामक रजिस्ट्री कर लिया जाएगा। यानी आवेदन दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात बोल रहा है कि अनुच्छेद 5 को दृष्टि से देखते हुए, फिर से देखिए कह रहा है आर्टिकल की अनुच्छेद 5 को किसी बात से होते हुए भी कोई व्यक्ति अगर बाहर में रह रहा है, पता है कि उसके माता पिता दादा दादी नाना नानी कोई भी अगर भारत के रहे हैं तो 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में जन्मा था, मतलब कौन, दादा दादी नाना नानी माता पिता कोई भी अगर जन्मा हो तो वह भारत की नागरिकता लेगी, लेकिन नागरिकता लेने से पहले वहाँ भारत का जो प्रतिनिधित्व कर रहा होगा राजनयिक या जो भी वहाँ अधिकारी, उनको रजिस्ट्री के लिए फॉर्म भर कर देंगे, तब वो भारत की नागरिकता दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों। अगला देखते हैं आर्टिकल नंबर 9।